हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम 3.7 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कराते हैं। इससे पहले आपको 3.6 पढ़ाई गई थी और उसके सभी क्वेश्चन बताए गए थे आपको, ठीक। और आज आपको 3.7 बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म के आयु का अंतर दिया 30 वर्ष। अनी और बीजू की आयु क्या होगी, ठीक। तो मान लेते हैं कि माना अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त पहले इतना देखो कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। अब इसमें कंफर्म नहीं कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, तो यहां पर दो स्थितियां बनती हैं। तो यहां पर पहले लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है कि x इज ग्रेटर देन y। यदि अनी बीजू से बड़ा है तो आपकी समीकरण x माइनस वाई बराबर बनेगी 3 वर्ष। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े से छोटा घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। ये प्रथम शर्त हो गई। बाद में स्थिति सेकंड बनाएंगे। पहले स्थिति फर्स्ट को हल करते हैं, बाद में स्थिति सेकंड को हल करेंगे, ठीक। ये प्रथम शर्त से है, स्थिति फर्स्ट में प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त के लिए मुझे कैथी और धर्म की आयु चाहिए, ठीक। तो देखिएगा कि धर्म की आयु क्या होगी। धर्म की आयु अनी के पिता धर्म, अनी के पिता है धर्म, तो धर्म की आयु क्या होगी? अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी की आयु कितनी थी? x वर्ष, तो ये हो जाएगी 2x वर्ष। अब कैथी की आयु कैसे आएगी? कैथी की आयु कैसे निकलेगी? बीजू की आयु से। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, अर्थात बीजू बड़ा है। कह रहा बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो बहन बीजू की आयु से आधी उम्र की होगी। यहां पर हो जाएगा 1/2y, अर्थात y/2x। कितना समझ आया कि नहीं भाई? लिखा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो बीजू की आयु दोगुनी होगी। तो देखिए इसकी y/2 है, तो इसकी y गुनी मतलब y वर्ष है, अर्थात दोगुनी है इसकी तुलना में। दोगुनी कौन? बीजू की आयु। तो कैथी की आयु कैसी होगी? बीजू की आयु की आधी होगी, तो ये लिख दिया। अब बनाते द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से कैथी और धर्म के पिता की आयु, मतलब कैथी और धर्म, पिता नहीं, कैथी और धर्म, तो धर्म क्या? अनी के पिता है, तो पिता की उम्र अधिक होती मालूम है पहले से ही, तो अंतर है। तो पिता वाली उम्र ये लिखेंगे 2x और माइनस कैथी कौन है? y/2 बराबर क्या आएगा? अंतर कितना? 30 वर्ष। इसमें सिर्फ एक ही बनेगी स्थिति, ठीक, क्योंकि धर्म अनी के पिता है, तो पिता की उम्र ज्यादा होती है, तो पिता से क्या आएगा? 2x माइनस y/2 बराबर 30। अब क्या करना है? इसमें दो लघुत्तम ले लेंगे। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4x माइनस y बराबर 30। 4x माइनस y बराबर आपका 60। ये समीकरण सेकंड बन गई। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या आएगा कि x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर आपका 60। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको लिख देंगे घटाने पर। लिखेंगे माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा। आप x से 4x घटाओगे क्या आएगा? 3x आएगा।
वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और इससे घटाओगे माइनस का 57 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। आप जब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर 57/3, x बराबर आपका 19, 3 से भाग कर देंगे 19। x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, क्या है -19 माइनस y बराबर 3, माइनस y बराबर 3 माइनस 19 माइनस y बराबर माइनस 16, कैंसिल आउट, y बराबर आपका 16। तो प्रथम स्थिति से क्या निकली, स्थिति फर्स्ट से क्या निकली कि जो अनी की आयु है वो 19 वर्ष और बीजू की आयु कितनी 16 वर्ष। दोनों की जांच कर लेते हैं और फिर स्थिति सेकंड लगाते हैं कि ये स्थिति सत्य है कि नहीं। देखिए अनी की आयु भैया कितनी है 19 वर्ष और बीजू की 16, अंतर 3 है, सही है। अनी के पिता की आयु इससे दोगुनी है तो अनी के पिता धर्म की आयु 38 वर्ष होगी, ठीक। और कैथी की आयु, भाई बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी है तो बीजू 16 वर्ष का, कैथी कितनी वर्ष की होगी 8 वर्ष की, भाई आधी होगी इसकी। तो 8, इसमें अंतर कितना 30 का, देखो इसमें अंतर कितने का 30 वर्ष का है, अर्थात प्रथम स्थिति सत्य है। तो इसकी स्थिति सेकंड भी हम लगाते हैं, ठीक। ये तो आपकी एक स्थिति से निकल आया। अब स्थिति सेकंड से देखिएगा, अब स्थिति सेकंड में क्या करते हैं, यहां पर ये कुछ नहीं करना है, आपको यहां से करना है कि स्थिति सेकंड में क्या आएगा कि y इज ग्रेटर देन x। अब आपका कौन बड़ा है, बीजू बड़ा है, क्या आएगा भैया यहां पर स्थिति सेकंड है, ध्यान रखना। वो स्थिति फर्स्ट सी, स्थिति सेकंड क्या आएगा y - 3 बराबर 3। ये तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहेगा। भाई धर्म की आयु y - x बराबर 3, ये फर्स्ट क्योंकि बड़ा है बीजू, ये अनी है। धर्म की आयु क्या होगी, अनी की दोगुनी, वो तो सही। कैथी की आयु, कैथी की आयु क्या होगी, बीजू की आधी होगी, क्योंकि बीजू उससे दोगुनी उम्र का है इसीलिए आधी। ये ध्यान रखिए, प्रथम शर्त हो गई। अब द्वितीय शर्त भी ऐसी कि 2x - y/2 बराबर आपका 30, 2 एलसीएम ले लेंगे, 4 - y बराबर 30, 4x - y बराबर आपका 60। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट को आप ऐसे लिख दें -x + y बराबर 3, ये 4x - y बराबर 60। जोड़ने पर लगाएंगे, जोड़ने पर लगाएंगे, कट जाएगा आपका 3x आएगा, ये 63 हो जाएगा, कैंसिल आउट 21, x का मान 21 आएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, y - 21 बराबर 3, y बराबर क्या आएगा 3 और प्लस 21, तो y बराबर आएगा 24। आता लिख देंगे। अतः अनी की उम्र 21 वर्ष और बीजू की उम्र 24 वर्ष। अब देखते हैं कि दूसरी जो स्थिति सेकंड है ये सत्य है कि नहीं, ये भी सत्य है क्योंकि अंतर 3 वर्ष का है दोनों में। अब इनके इसकी पिता की उम्र कितनी होगी, दूनी 42 वर्ष, और कैथी की उम्र कितनी होगी, इसकी आधी 12 वर्ष, और अंतर 30 है, ठीक। अर्थात हमारी दोनों स्थितियां सत्य हैं। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि अनी की एक्यूरेट आयु क्या होगी, बिल्कुल सही आयु क्या होगी, बीजू की भी कंफर्म नहीं है, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे अतः अनी की आयु
21 वर्ष, और बीजू की आयु कितनी आएगी दूसरी स्थिति से 24 वर्ष। लास्ट में लिख देंगे कि अनि की आयु 19 वर्ष या 21 वर्ष तथा बीजू की आयु 16 वर्ष या 24 वर्ष। ठीक, बात कंफर्म है कि नहीं? तो यहां पर दो स्थितियां संभव हैं और ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और आपको आंसर चेक करना भी सिखाया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 मतलब 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, रुपए छुपा हुआ है समझ लीजिए, 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। उनकी संपत्तियां क्या है? तो मान लेंगे माना उनकी संपत्तियां क्रमशः x रुपए वो y रुपए है। ठीक, देखिएगा प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त से ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है और इनमें सभी क्वेश्चन में आंसर की जांच हो जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये एक मित्र है, ये दूसरा मित्र है, दोनों की संपत्तियां भी बराबर नहीं है। क्या कह रहा है देखिए, एक मित्र दूसरे से कह रहा है, ये वाला मित्र इससे कह रहा है ये एक आपका मित्र है और ये दूसरा मित्र है। ठीक, ऐसे ये दूसरा मित्र है। ठीक, ये इससे कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है कि यदि मुझे 100 रुपए दे दो, ये कह रहा भैया मुझे आप 100 रुपए दे दे। ठीक, तो जब ये अपनी जेब से निकालकर 100 रुपए दे देगा, अगर यदि इसको 100 रुपए दे देगा तो इसके पास 100 रुपए ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक, और इसके पास 100 कम हो गए। भाई ये कह रहा कि आप मुझे अगर 100 रुपए दे दें तो इसके पास 100 बढ़ गए, तो इसके पास भाई 100 कम भी तो होंगे। अब कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है हमारा आपसे, ये कह रहा है मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसके पास संपत्ति इससे कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो क्या करेंगे? बराबर होगा। इसमें 2 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा। एक बार फिर से ध्यान दो, ये एक मित्र है, दूसरा मित्र है, ये इससे कहता है, क्या कहता है कि यदि मुझे आप 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इसको 100 रुपए इसने इससे ले लिए, यदि वो उसे 100 रुपए दे दे तो इसके पास 100 कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये 2 गुना धनी बन जाएगा। क्या करें? बराबर होगा। इस वाले में 2 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा। तो x प्लस आपका 100 दिया, 2y और 2 से गुणा करेंगे आएगा 200, x माइनस 2y पक्षांतर करने में निशान चेंज, बराबर माइनस के 200 और माइनस के 100। x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ये समीकरण आपकी फर्स्ट पर भी। ठीक, अब क्या है? द्वितीय शर्त है। अब आपकी द्वितीय शर्त से अब भैया दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, ये कह रहा है देखिए x और इधर क्या लिखा है y, ये कह रहा है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, ये कह रहा है अगर आप हमें 10 रुपए दे दें तो इसके पास 10 बढ़ जाएंगे और इसके पास बेटा 10 कम हो जाएंगे। और तब ये क्या कहता है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसके पास पैसा 6 गुना हो जाएगा। क्या करें? बराबर होगा। इसमें 6 से गुणा करेंगे तभी बराबर होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये कह रहा है दूसरा मित्र कि आप मुझे अगर 10 रुपए दे देते तो ये 10 रुपए दे देगा, तो इसके पास 10 कम हो गए, इसके पास 10 बढ़ गए। तो कह रहा मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा, इसके पास 6 गुने पैसे होंगे। क्या करें? बराबर होगा। इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6x माइनस आप 60 y प्लस 10, y पूरे में गुणा होगी तो 6x माइनस y बराबर आएगा, प्लस के 10 लिखें, पक्षांतर करेंगे प्लस का 60 आएगा।
6x माइनस वाई बराबर आपका 70 आएगा। ये समीकरण सेकंड है, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। इसको कैसे हल करते हैं, यहां पर 2 लिखा है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो आपका 6 दूनी 12 आएगा, माइनस 2y आएगा, 140 आएगा। ये समीकरण थर्ड होगी। और ये समीकरण फर्स्ट, x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। इनको आप लगाएंगे, ठीक। इनको हल करेंगे, इनको लगाएंगे आप घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, निशान चेंज हो जाता है। ये माइनस आएगा, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक। घटाने पर निशान परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपका कैंसिल आउट। ये आप जब घटाओगे तो क्या आएगा, ये आपका यहां पर आएगा 11x। 11x बराबर क्या आएगा, ये आपका जुड़ जाएगा, क्या आएगा आपका 440। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 40। x बराबर आपका 40 आएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। 40 माइनस 2y बराबर माइनस के 300, माइनस के 2y बराबर माइनस के 300, माइनस 40 माइनस के 2y बराबर समान निशान जुड़ जाते हैं 340। ये कैंसिल आउट, y बराबर 2 से काट देंगे 170। अतः उनकी संपत्तियां क्रमशः 40 रुपए और 170 रुपए है, ठीक। अब जांच भी करते हैं, देखिए। अतः उनकी संपत्तियां क्रमशः 40 रुपए और 170 रुपए है। इनकी जांच भी करते हैं। प्रथम शर्त की जांच कीजिए। यहां पर जांच रफ वर्क पर कर सकते हो या साइड में कर सकते हो कॉपी के। कह रहा देखो भाई, इसके पास 40 है, इसके पास 170 रुपए है। ये क्या कहता है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो भैया ये 100 रुपए ले लेगा, तो इसके पास हो जाएंगे 140। ये 100 दे देगा तो इसके पास रह जाएंगे 70। अब देखो क्या लिखा, कह रहा मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। 2 गुना धनी बन गया, अर्थात प्रथम शर्त सही है। अब देखिए द्वितीय स्थिति, देखिए इसकी द्वितीय शर्त क्या है, ये 40 और इसके पास 170। कह रहा अगर आप मुझे, ये कह रहा है आप मुझे 10 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दिए 180 हो गए, तो इसके पास बेटा कितने बचे होंगे 30। तो कह रहा मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। देखो ये 6 गुना धनी बन गया, अर्थात दूसरी शर्त भी सही है, अर्थात जो आपके आंसर आए हैं ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखिए क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम देने जाते हो वहां पर कोई आंसर तो मिलेगा नहीं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप सोचोगे कि पता नहीं क्वेश्चन सही हुआ कि गलत हुआ है, तो आप 1 मिनट लगेगा, आप क्वेश्चन की जांच कर सकते हो, ठीक, कि क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, ठीक। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, चूंकि रेलगाड़ी की चाल का 10 अधिक होती, उसमें क्या 10 कम होती, तो चाल मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, कह रहा दूरी वो निकालेंगे अभी हम। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल कम और ज्यादा हो रही इसीलिए चाल मानी, तथा नियत समय, नियत जो समय था ये नियत समय, ये हमने y घंटा मान लिया, ठीक है, y घंटा। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नियत समय कितना मान लिया y घंटा। क्यों? क्योंकि ये घट बढ़ रहा है और ये भी घट बढ़ रहा है, तो इसीलिए अतः लिख देंगे, या इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय
की गई दूरी। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी x और समय कितना y, तो हो जाएगा x y किलोमीटर। ये दूरी आ जाएगी, ठीक, ये दूरी आ जाएगी। अब देखिए प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से क्या लिखा है, दूरी x गुणे y बराबर क्या हुआ, xy। प्रथम शर्त भाई x गुणे y बराबर क्या होता है, xy। अब कह रहा क्या, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले चाल कितनी थी x, अब कितनी चाल हो जाएगी 10 अधिक, भाई दूरी तो उतनी रहेगी, दूरी तो चेंज नहीं होगी। तो कह रहा समय क्या लिखा है, समय लिखा 2 घंटा कम लगता, समय पहले y लग रहा था, अब 2 घंटा कम लगता। तो चाल ये हो गई, अब चाल आपकी ये हो गई, चाल ये हो गई और समय ये लगा, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी। बात कंफर्म है कि नहीं, कि x गुणे y बराबर xy। कह रहा चाल 10 अधिक हो गई, समय 2 घंटा कम लगा, दूरी तो उतनी है। आप इसको गुणा कर लेंगे, प्रथम शर्त बन जाएगी xy माइनस के 2x प्लस का 10y और 10 गुना 20 बराबर xy। आपका xy कैंसिल, आपकी प्रथम शर्त क्या बनने जा रही है, माइनस 2x प्लस 10y बराबर आपका आएगा 20। पक्षांतर करने पर निशान चेंज, -2 कॉमन, x माइनस 5y बराबर 20, x माइनस 5y बराबर 20 और -2। तो आपकी प्रथम शर्त बन गई कि x माइनस 5y बराबर -10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त कह रहा चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, समय 2 घंटा कम लगता, दूरी वही रहेगी, चाल गुणे समय, दूरी आएगी xy। गुणा कर दीजिए xy माइनस के 2x प्लस का 10y माइनस के 20, xy कैंसिल आउट, माइनस के 2x प्लस 10y बराबर आपका 20 हो जाएगा। -2 कॉमन, x माइनस 5y, क्योंकि अंदर निशान चिन्ह माइनस कॉमन लिया, x माइनस y, x माइनस 5y बराबर 20 माइनस के 2 नीचे आ जाएगा, x माइनस y बराबर माइनस का 10। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त क्या कहती है कि x गुणे y बराबर आपका होता है xy, ये तो मालूम ही है। अब कह रहा चाल अगर 10 किलोमीटर धीमी हो जाती, धीमी मतलब चाल 10 कम हो गई, तो भैया जो नियत समय था उससे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, अब 3 घंटा ज्यादा समय रहेगा, ये आगे दूरी और दूरी तो बराबर रहेगी। जैसे आप घर से स्कूल आते हो और कहीं जाते हो, तो एक दिन तेज जाओ एक दिन धीमे जाओ, दूरी तो उतनी रहेगी, तो दूरी चेंज नहीं होती है, इसीलिए आप इसी मेथड से करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। गुणा करिए, x से क्या आएगा, xy प्लस का 3x माइनस का 10y माइनस का 30 बराबर xy कैंसिल, 3x माइनस 10y बराबर इधर आपका आएगा माइनस के 30 था प्लस का 30। ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहो तो इसी को समीकरण फर्स्ट मान लो। देखो इनको हल करना बहुत आसान हो गया, ठीक, यहां भी आपका 10y यहां भी 10y, इसीलिए अगर आप इसको सरल नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ही फर्स्ट मान लेंगे, ठीक, आप इतना ना करें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। तो आपकी समीकरण फर्स्ट ये बन गई थी, समीकरण सेकंड ये बन गई, आसानी से हल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर लिया। चाहो तो इसको सरल कर लेते, फिर इसमें आप 2 से गुणा करते, बात एक ही चीज आती थी, आपको इनको हल करना है। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखिए कैसे हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट क्या है, माइनस के 2x
प्लस का 10y बराबर 20। समीकरण सेकंड क्या है, 3x माइनस का 10y बराबर आपका 30। ये प्लस का 30 नहीं, माइनस का 30 सही है, उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। इनको जोड़ने पर लगाएंगे, जोड़ने पर ये कैंसिल, ये आपका माइनस के 2x प्लस का 3 आपका आएगा x बराबर आपका आएगा 50। x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर दीजिएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये 10y बराबर 20, 10y बराबर क्या आएगा 20 और माइनस का 100 होगा, प्लस का 100 हो जाएगा, बराबर आपका आएगा 120, 0 0 कैंसिल, y बराबर आपका 12, x बराबर 50, y बराबर 12। देखिएगा अब इसमें क्या लिखा है कि रेलगाड़ी द्वारा अतः रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या था x y, x का मान 50, इसका मान 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा और 0 पहले से था तो 600 किलोमीटर, यही आपका आंसर हुआ कि अतः रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है 600 किलोमीटर। अब आप इसकी जांच कर लेंगे, जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको जांच भी बताई है कि कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन आपका सही लगा कि गलत लगा हुआ। ठीक, देखिए कैसे जांच करते हैं, ये कहता नहीं जांच करने के लिए, आप रफ वर्क पर कर सकते हो। ठीक भाई, देखिए आपका लिखा है 50 और क्या लिखा 12 बराबर 600। प्रथम शर्त चेक करो, अगर रफ्तार कितनी बढ़ जाए 10, ये 10 बढ़ जाए तो हो जाएगा 60, समय 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा, रह जाएगा समय 10, देखो बराबर 600 आया। प्रथम शर्त चेक हो गई। दूसरी शर्त देखिए 50 गुणे 12 बराबर 600, मात्र 1 मिनट लगता है। आप चेक कर सकते हो जो न्यूमेरिकल आपने लगाया वो सही है कि गलत। कह रहा है 4 अगर 10 कम हो जाए, 4 कम हो गई 10 40 रह गई, समय 3 घंटा अधिक लगेगा, समय 3 घंटा जोड़ दो, 15 घंटे जोड़ दो, आप गुणा कर दीजिए, आपका कितना आएगा 600 आएगा। ठीक, अर्थात जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं वो आज आपको हमने बताया। ठीक।